एक बात है, सृष्टि को सही में मज़ा लेने में बहुत मज़ा आता है भाई। वो है ना, जैसे वो अजीब से एक नहीं होता कीड़ा जो फुदक फुदक के भागता रहता है घरों में। एक छोटी सी मेंढकी होती है, मेरे से भी छोटी। देखा होगा आपने, बारिश के टाइम पे निकलते, गांव में निकलती है, शहरों का पता नहीं भाई। इतनी छोटी सी होती है, एकदम पतली सी। वो फुदक फुदक को ऐसे ऐसे एकदम से भागती रहती है ना, वो हाल है भाई सृष्टि का, वो हाल है। उस टाइम पे जिस तरह से ओवर एक्टिंग कर रही थी, जैसे लग रहा था हाय। मैं सचिन भैया के साथ, हम लोग भाई हमारे में भी प्रॉब्लम होती है, मेरे और सचिन भैया के भी बीच में प्रॉब्लम होती है, हम लोग तो फ़ोन पे बात करके सॉल्व कर लेते। किट्टू ने भी सेम बोला हुआ है, अमित ने भी सेम बोला हुआ है कि हमारे लिए भी बहुत भड़काया गया। अब आप लोग को पता ही है किसने भड़काया, मतलब नेहा भड़काती रही। लेकिन ना ना, हमारे बारे में, हमारे बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती थी, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे, बाई कॉल कर लेते थे, ऑफलाइन करते थे, पर हम लोग ऑनलाइन कुछ नहीं बोलते थे। हाँ, हमारे मन में कुछ आता था, हम लोग ऑन द स्पॉट क्लियर कर लेते थे, जो है सीधा बात करते थे। हम लोग मन में खुंदस नहीं रखते थे। सृष्टि तो भाई इसी बात को घी लगा के, बटर लगा के, मक्खन लगा के इतना इस बात को बोलती थी, जैसे लगता था कि मतलब दुनिया में अगर कोई सगा है ना, तो उन लोग के लिए, सचिन उचिन के लिए जो है यही सगी हैं, सृष्टि सगी हैं किट्टो से। बाकी भाई बहन भाई वो क्या होता है, भाड़ में गया सब। सृष्टि भी कभी अपने भाई बहन और आयुष का भाई बहन के बारे में कभी कोई जिक्र करती है? मेरे को उसके किसी वीडियो में नहीं दिखा है। हो सकता है भाई इकलौता हो तो कोई तो कज़न वज़न होगा दूर दराज का, किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं। लेकिन अगर वहीं कोई यूट्यूबर है, उसके बारे में देखो भाई किस तरह से कितनी जिक्र होती हैं। अब एक बात बोल दोगे कि पर्सनल पर्सनल को सभी लोग लेकर के नहीं आते भाई, पर्सनल को सभी लोग लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन आप पर्सनल से ज़्यादा इनको क्लोज बना दिए ना पूरी दुनिया के सामने कि नहीं नहीं ये तो सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो फिर सुनो, अब क्या किया हुआ है एक्चुअली, सृष्टि को सचिन ने ब्लॉक कर दिया। सृष्टि तमतमा गई एकदम से। मैसेज भी किया तो मैंने बोला कि यार मनीषा के लिए हो तो मनीषा के लिए रहो ना यार। फ़ोन मैसेज किया है जब सृष्टि ने, तो सचिन ने क्या किया कि वो बोल दिया कि भाई जब तुम मनीषा के लिए हो तो मनीषा के साथ रहो, और इसने उठा करके ब्लॉक कर दिया। उसी वजह से तमतमा गई हैं। एक बात बताओ यार, आप पब्लिक के सामने दिखा रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो भाई, मेरा तो भाई सचिन के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पब्लिक क्या हुई अचानक से जो है, पब्लिक को भी सब समझ में आता है भाई। पब्लिक को आप इतना गंवार मत समझो। आप यूट्यूबर हो तो उसके पहले क्या हो, यूट्यूबर से पहले आप भी तो एक जनता ही हो। तो आम जनता को आप क्या समझ रहे हो? अमेजोन के जंगल से आया हुआ है जिसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, आप उंगली पकड़ करके जिधर चलाओगे चलता रहेगा। जनता ने क्या किया, जनता ने भी जो है ये देखने, जनता भी देखने लगी सेपरेट सेपरेट कि नहीं, जो सचिन के साथ है भाई वो मनीषा के साथ नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब इनको क्या चाहिए सृष्टि को कि जनता में दिखाना है कि मैं मनीषा के साथ हूँ, कोने में क्या दिखाना है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। ये बंदे को यार तुम इतने आसानी से, मतलब सृष्टि जैसे लोग भी अगर सचिन को हल्के में लेने लगे, फिर सचिन सचिन कहाँ से रह गया भाई। उनने इनको कॉल किया, फ़ोन किया, अब ये बंदा बोल दिया कि अगर तुम मनीषा के साथ हो तो फिर हटो मेरी लाइफ से, ब्लॉक, चल हट निकल मेरी ज़िंदगी से। था वो मेरे को सच्चाई पता है, लेकिन एकदम से डाल दिया गया टाइटल की लीगल नोटिस का, तो फिर मैंने ब्लॉक मार दिया। शायद उस ब्लॉग का खुंदस होगा कि एक पूरा ब्लॉग बना करके हमारे नाम से बात डाला तो सही है भाई, ब्लॉग डाल दी। अभी चल रहा है, नाम चर्चित है, तो भाई हर किसी को रोटी सेकने का मौका तो चाहिए, मौका कैसे छोड़ दें। लीगल नोटिस आया था कि नहीं आया था, नहीं आया था, वो मेरे को सच्चाई पता है, लेकिन एकदम से डाल दिया गया टाइटल कि लीगल नोटिस आई है, दिखाओ ना। कोई नोटिस नहीं आई थी, मेरे से बकायदा बोला गया, तो मैं बोला डाल दो कंटेंट। तो कंटेंट उस टाइम मैंने वीडियो डाला था कि सब्र तो कर लेती यार। एक बात बताओ, इंडिया में गवर्नमेंट इतने जो है गोली की स्पीड से कब से काम करने लगी भाई? पुलवामा अटैक हुआ, बदला लेने में कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया। और यहाँ पे इनको नया, मान लो चलो मैं मानती हूँ भाई 2 दिन पहले भी कंप्लेन, इंस्टेंट रिएक्शन रात में, मतलब ये 8 बजे 8:30 बजे लाइव आ रही है कार में से जो है अपनी वीडियो बना करके डाल रही है कि अभी तो हम घर भी नहीं पहुँचे हैं, हमको नोटिस है। भाई कौन सा तुम्हारा सरकारी काम है जो रात में भी तुमको फ़ोन पर बताया जा रहा है? 5 बजे के बाद, अरे 2 बजे के बाद तो सरकारी दफ्तर वाले को मौत पड़ जाती है, काम नहीं करता कभी। बैंक में एसी वाली जॉब है, फिर भी बंदा बोल जाओ तो बोलता है लंच चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, और रात में भी तुमको नोटिस आ रहे हैं। अब तुम बोलोगी दिन में आया था, ये आया था, वो आया था। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पोल पट्टी खोल रहा है कि कोई नोटिस नहीं आया था तो डाला क्यों नहीं, और आया था तो ऑफलाइन। उस टाइम तो मैंने भी बोला था कि भाई ऑफलाइन तो तुम भी समझा सकती थी। देखो सपना चौधरी का केस चल रहा है आजकल, सबको पता है, बहुत कुछ चल रहा है।
ज़िंदगी मतलब झंड हो गई, उसके बारे में टॉपिक पे बात नहीं कर सकते अभी, वो अलग वीडियो है, ये अलग वीडियो है। लेकिन सपना चौधरी ने भी क्या किया, वो कब का कंप्लेंट डाल रखा है, उसके बाद भी इतना जल्दी कोई कहाँ से इतना इंस्टेंट रिएक्शन यार, किधर ले वो एक्शन किधर लिया जा रहा है। और इनको सुबह में कंप्लेन हुई है और शाम में इनको नोटिस आ गया था। कंटेंट के लिए हो रहा था, कंटेंट के लिए कुछ लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। और आज मेरे लिए ही वीडियो बना करके डाला हुआ है हमारी प्यारी दृष्टि जी ने। अब दृष्टि दीदी, चलो मैं नाम ले ही लेता हूँ, सृष्टि दीदी ने, दीदी नहीं, दीदी भी क्या बोलूँ मैं, अब छोड़ो, चलो बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। दीदी नहीं बोलेगा भाई। तो तरीके से रखा, वो गलत है। मैंने सोचा कि नहीं, और अच्छे तरीके से रखना मुझे भी आता है। वो रख देगा, वो रखेगा तो मुश्किल होगा सृष्टि भाई, मैं सही बता रही हूँ। जब वो कोई इंसान जख्मी होता है ना, तब वो और उतरेगा। भूत है भी नहीं भी है, वो सारा कुछ मैं खुद देख लूंगा। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा भूत है। आप चाह रहे हो ना भूत उतारना, वो इनडायरेक्टली नहीं उतारने के बदले आप उल्टा भूत चढ़वाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास ना भूत चढ़ेगा ना भूत उतरेगा। और क्या लिखा हुआ था सचिन का भूत उसकी अपनी मर्जी से जब चढ़ा है तो तुम्हारे उतारने से उतर जाएगा। बोला कि यार चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब तक मैं नहीं बोला था, अब तो भैया चलो जो भी बात थी नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि यार अब सचिन के बारे में बोल सकते हैं। मतलब सृष्टि का ऐसा है ना कि किसी की भी बातों में घुस जाती है भाई। सचिन ने मान लो कि अगर नेहा के बारे में कुछ बोला था तो ठीक है भाई, उन दोनों का तो चल रहा था, वो उसका बोलना बनता भी था, लेकिन आपने क्यों बोला उसकी बात सही है कि भाई आप बीच में क्यों घुसे थे, या जो बाकी लोग थे वो लोग बीच में क्यों घुस गए थे, उनका क्या लेना देना था। प्लानिंग सुन लो, ये कंटेंट के लिए क्या क्या करते हैं। और पब्लिक जो है पागल हुए जा रही है। हाय मनीषा दीदी, सचिन भैया, नेहा दीदी, पागल हुए जा रही है पब्लिक। ये लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए और कंटेंट मिलने के लिए इन्होंने पहले भी ऐसा किया है कि एडमिट हो जाओ और वीडियो डाल दो। अभी वही बता रहा है सचिन। मैं बोल तो रही हूँ कि भाई ये अगर पोल पट्टी खोला ना तो सही में बहुत सारे यूट्यूबरों का करियर ले डूबेगा नहीं, खा जाएगा। कल को क्या पता तुम ये सिखा पढ़ा दो कि मनीषा, जैसे एक बार हुआ था कि हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, जैसे एक बार वीडियो हुआ डाल था। दो, मनीषा तुम रोते रोते वीडियो डाल दो, मनीषा तुम सैड वाला कुछ डाल दो, जिसके वजह से सचिन को ये हो जाए, जिसकी वजह से सचिन मजबूर हो जाए, इसका सचिन इसकी बात ये है कि मतलब जो है ये मनीषा सृष्टि वगैरह जो है आगे मनीषा से किस तरह से गेम खिलवा सकती हैं, या कौन कौन मिल करके गेम खिलवा सकता है जिससे कि मनीषा को सिंपैथी मिले और बाकी लोग को हेट मिले, यानी सचिन नेहा को हेट मिले, मनीषा को सिंपैथी मिले, और मनीषा किस तरह से सचिन को अट्रैक्ट कर पाए। यानी वो एक जादू टोने वाला तो चल ही रहा है कि भाई लखनऊ ले जाएंगे और झाड़ फूक करवा देंगे, उससे सचिन जो है तुम्हारे वश में हो जाएगा। एक वो चल रहा है, दूसरा ये इमोशनल वाला गेम कि मतलब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, फिर जो है उसके बाद तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, फिर सचिन तुम्हारे पास चला आएगा, ठीक है। अब मनीषा जो है हो भी जाएगी तो कोई नहीं मानेगा भाई क्योंकि इसने ला के पहले ही रख दिया। से बोल सकती थी, सही बात है। मतलब अगर सचिन ने जो है कम्युनिटी में डाला था तो कम्युनिटी में रिप्लाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कर लो आपको जो करना है, आपके बारे में भी बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ। ये मैंने बोला था ना कि ये जो है, आप लोगों को क्या लग रहा है, आज मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई भी दूध का धूला नहीं हुआ है और सबके कुछ ना कुछ राज हैं, लेकिन अब मैं उनमें से नहीं हूँ। ये वीडियो आने से पहले ही जो है, जब सचिन ने एक बात बस बोली ना कि आधी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जब ये कल रात में सचिन ने बोला था कि आधी वीडियो मैं बना चुका हूँ, कभी भी आधी वीडियो और बना करके एडिट करके डाल दूंगा, उसके बाद से इन लोगों का तो रवैया ही चेंज हो गया भाई। अब सचिन भैया हो गए। अब ये वीडियो अब ये जब आ गई है, इसके बाद देखना, इसके बाद सब लोग जो है फिर से सचिन के फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि बता रहा है कि मेरे पास भाई बहुत सारे लोगों का है, और है भाई क्यों नहीं है। जब सारे अभी क्रिएटर्स जो है आ करके जिस तरह से बोल रहे थे कि हमको तो पता था सचिन और नेहा के बारे में, हमको तो 5 महीने से पता था, तो 6 महीने से पता था, तो हमको तो एक्शन में दिखता था, तो रिएक्शन में दिखता था, तो रूम्स में दिखता था, तो कहीं ट्रिप पे दिखता था। जिस तरह से सचिन नेहा के बारे में सबको पता है, उस तरह से जिन लोगों को पता है उन लोगों के बारे में सचिन नेहा को भी तो पता है, वो भी तो लेकर के आएंगे। सचिन भाई सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा, और बोल भी रहे कि जो है मैं सिर्फ एक जगह हारा हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं हारा हूँ और कहीं और हारूंगा भी नहीं। ये जो चीज़ें भाई वो सुनने वाली है आपको इसलिए मैंने कैमरा ही बैक कर दिया, आप ठीक से ही सुन लो।
थैंक यू सो मच। मुझे और जवाब अभी नहीं देना है और मेरा भूत नहीं उतरेगा। ये लो भाई ये जो बात बोली है भाई, मेरा भूत नहीं उतरेगा तो आर यू हैप्पी? जो करना है भाई कर लो, मेरा भूत नहीं। ये होता है एक आदमी को इरिटेट करने का लेवल, एक आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट करने का लेवल। नहीं उतरेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुलेआम समर्थन में भी। वाह 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 भाई, ये तो बात है भाई। मैं बोल रही थी जो मैच्योरिटी वाला प्यार है ना, वो वही नहीं जाता है। वो भले कोई गलती कर देगा, खुद से लड़ाई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, पर किसी और से तुमको जलील नहीं होने देगा। वो बात सही है। तो दिख रहा है सचिन की बातों में भाई कि ज़रूरत पड़ी तो मैं सामने से आ करके, नेहा भले कुछ भी बोलती रहे लेकिन मैं आ करके भाई डिफेंड करता रहूँगा। मतलब यही हुआ, क्योंकि मेरे एक शब्द बोलने से 4 लोग खड़े होकर के बंदूक भिड़ा रहे हो, तो चारों के बंदूक का गोली खाने के लिए पहले मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। ये देख लो भाई, बात सही है। अगर इसका उसका चल, ये मैं मानती हूँ कि इसने गलत किया, सोशल मीडिया पे ला करके बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। उस बात के लिए इसने माफ़ी मांगी, उस बात के लिए इसने बताया। मैं मानती हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ गलत किया उसने, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जितने लोग नेहा के अपोजिशन में थे, अपोजिट पार्टी में थे यार, जिसके लिए अपोजिट पार्टी में थे वो बंदा खुद अगर उसके समर्थन में आ गया तो तुम लोगों का क्या होगा, तुम यूट्यूबर्स का क्या होगा वो बताओ। जो रिएक्शन वाले थे, लड़ रहे थे, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू लिव विद मनीषा, क्यों नहीं जवाब दोगे, क्यों नहीं रहोगे उसके साथ, सब बिन पेंदी के लोटा, सब बिन पेंदी के लोटा हो जाएंगे। अभी इनका जितने लोग नेहा को गाली दे रहे थे कि सचिन की वजह से, सचिन तो भाई बच्चा, सचिन तो भाई इनोसेंट, सचिन की मम्मी भी बोल रही थी हमारा तो 20-24 साल का भाई बच्चा है, 20-24, ये सब इनके घर में बस दूध ही पीते बच्चे हैं भाई। 20-22 साल का, 18 साल का ये है और 14-15 साल की मनीषा है। तो इन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने डाल दिया ला करके कि मनीष हमारा बच्चा, पढ़ा लिखा महल वाला आदमी, नेहा जो है 40 साल की बुढ़िया, लुटेरी, घर तोड़नी, घर फोड़नी, जादू टोना करने वाली, वशीकरण करके हड़प लिया। अब उसी के समर्थन में ही अगर ये चला गया तो जितने लोग ये बोल रहे थे उसके अपोजिट में जा करके, अब वो किसका समर्थन करेंगे अगर यही बंदा उसका साथ दे दिया तो ये है चीज़ भाई, ये मेरे को भी दिखानी थी। तो भाई ऐसा ही है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जाए, तू किसी और को मिलने के बहाने आ जा, तू और किसी और को मिलने के बहाने आ जा। तो भाई फ्रंट पे आकर के उसने बोल दिया सचिन ने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं इसलिए नहीं कि मैं सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ या नेहा का या मनीषा, भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ कि गलती एनालिसिस करने का जो है ना, रियलाइज़ करने का, एनालाइज करने का, वो होता है एक किसी सिनेरियो को एनालिसिस करने के बाद। इस बंदे ने किया, इसको लग रहा है कि भाई देखो प्यार तो करता था, ये प्यार तो करता था, वो भी प्यार करती थी भाई। दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि वो चली गई किसी और के साथ, ठीक है, उस टाइम पे दिमाग ख़राब हुआ, उसने भी MCBC किया, उसने भी किया। क्यों किया? क्योंकि उससे उतना क्लोज थी, नहीं तो कर ही नहीं पाती। कोई अननोन आदमी को आकर के कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता है। बहुत क्लोज होगा, उसको पता होगा कि मैं कुछ भी कर लूँगी, ये आदमी मेरे को छोड़ करके नहीं जा सकता। इसने भी किया होगा, हो सकता है भाई इसने वो वाली चैट ना दिखाई हो, ये भी जो है ये भाई हद हो गई। लेकिन ओपनली जिस तरह से सचिन ने नेहा को सपोर्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखो एक होता है कि भाई आदमी बहुत जलील हुआ है, बहुत ज़्यादा जलील हुआ है, ऐसा नहीं कम जलील हुआ है। मेरे ही वीडियो से मैंने सचिन को सबसे ज़्यादा जलील किया है एक तरह से। सबसे ज़्यादा जो मैंने अगर किसी को बोला है तो सचिन को ही बोला है, क्योंकि सचिन ने गलती, मेरी नज़र में सचिन भाई गलत था। सचिन गलत इसलिए था, नेहा गलत थी, लेकिन नेहा सोशल मीडिया पे लेकर के नहीं आई। उसकी वजह से ना नेहा की इज्जत खराब हुई, ना सचिन की खराब हुई। सचिन ने क्या किया, सचिन ने चीज़ें ला करके रख दी सोशल मीडिया पे। इस वजह से मेरी नज़र में सचिन गलत था, नेहा से ज़्यादा गलत था, ठीक है। उसको 50 मानते हो, इसको 51 मानते हो। 19-20 जो बोलते हैं ना, वो 19 थी, ये 20 था, बराबर गलती थी। लेकिन एक गलती इसने एक्स्ट्रा करी कि ये सोशल मीडिया पे चीज़ें लेकर के आया। उसके बाद इसको रियलाइज़ भी हुआ होगा, जब ये लोगों से देख रहा होगा कि देखो आदमी गुस्से में बहुत कुछ कर जाता है। जब उसने गुस्से में ये कर दिया, ये सोशल मीडिया पे चीज़ें ला करके रख दे, इसके बाद में इसको भी फील हो रहा होगा कि अरे यार, मैंने एक आदमी ने जलालत करी थी, आज उसकी 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 10 लाख आदमी जलालत कर रहा है। इसने क्या सोच करके किया, मैं एक आदमी करूँगा, पर वो चीज़ें कॉपी पेस्ट कितने में होती गई, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग उसकी जलालत कर रहे हैं।
सिर्फ एक आदमी मिल करके करने वाला था, लेकिन 25 लाख आदमी ने, अब इसको भी फील हो रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी ये आ गया सामने से कि अगर मैंने सब कुछ किया है तो भाई गलती भी तो मैंने किया है, लाओ ना मारो मेरे को। अगर कुछ तुम अगर कुछ करते भी हो ना, बंदूक भी चलाओगे तो सबसे पहले मैं आकर के खड़ा हो जाऊंगा। तो ये तो है ही है भाई। ये मैंने बोला था मैच्योरिटी वाला प्यार वही नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है। बहुत बड़े लेवल का क्लोज आदमी हुआ होगा उसके बाद से जो है इस तरह की सोच आदमी रखता है। और भाई मनीषा वाली मैंने वीडियो दूसरी वीडियो में डाल दी है, मैंने अपलोड वो भी नहीं किया है, जल्दी करेंगे तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा सुनने को कि भाई कोई लड़का तो मनीषा को भी बैक आ रहा है। तो हो सकता है जिस तरह से इनकी ज़िंदगी में एक जगत दीदी हो, उस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक जगत भैया हो। और ये नाम भाई, नाम किसी का कुछ भी नहीं लिया है, ना ही जगत भैया का नाम दिया, ना ही वे में वो दिखाया है। पर एक बात सचिन ने ज़रूर बोला है मेरी वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में देखेंगे तो, कि उसने बोला है सचिन ने कि वो एक लड़का है जो शायद ये सब कर रहा है। अब किस वे में कर रहा है वो लड़का, शायद भाई है इस वजह से कर रहा है, दोस्त है इस वजह से कर रहा है, या जगत भैया है इस वजह से कर रहा है, वो तो सिर्फ सचिन को पता है और मनीषा को पता है। तो चीज़ें वो भी सब सामने आ ही जाएंगी धीरे धीरे, सब्र करो। और नेहा का यहाँ पे भाई सपोर्ट किया है सचिन ने, खुले दिल से सपोर्ट किया है, वो तो दिख रहा है। जिसने सब रायता फैलाया है शायद समेटेगा भी यही, वही विधि का विधान शायद यही होगा। लोग बोलते थे ना कि सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सारे समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो वो समस्या का हल हो सकता है यही हो। और देखते हैं आगे भी ये लोग, हो सकता है मिली जुली हो कुछ, या कुछ चल रहा हो, या कुछ बातें हो रही हों, कुछ भी। तो आप, मेरे को लगता है कि सोहेल खान के डिवोर्स पे इतना सवाल नहीं उठा था, अरबाज खान के डिवोर्स पे, अरे दुनिया का रिचेस्ट आदमी है यार, बिल गेट्स पे इतना सवाल नहीं उठा। इतना बैठ करके यार 4-4 घंटे 5-5 घंटे 3.5 घंटे की एक लाइव चल रही है, और ऐसे दिन में 30 लाइव चल रही हैं। मतलब हर आदमी जो है, एक आदमी लाइव में बोल रहा है कि अच्छा वो लाइव आ गया, अब मैं इस लाइव से छोड़ करके जा रहा हूँ दूसरे लाइव में। इतनी चीज़ें चल रही हैं, इतनी, सोचो कितना बड़ा मुद्दा बन गया ये। और मेरे को समझ नहीं आया कितना मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ बस ये है कि आप जो है पब्लिक में थे, है ना, पब्लिक में थे, बोलते हैं ना कि आप एक तरह से पब्लिक पर्सनालिटी थे। लेकिन पब्लिक पर्सनालिटी इसका मतलब ये नहीं था यार, जीने दो ना किसी को भी, नहीं ये खुश आदमी जीने दो यार। मरना अच्छा है क्या? मनीषा मर जाए अच्छा है, सचिन मर जाए अच्छा है, नेहा मर जाए अच्छा है? नहीं है जब वो साथ में, जब वो 2 साल से खुश ही नहीं है उसके साथ में। मनीषा खुश है क्या? वो बोल रही है ना 2 साल से मैं घुट रही हूँ, मेरा शरीर क्या लगता है कि ऐसे ही हो गया है, ऐसा नहीं, मेरा शरीर ऐसा क्यों हुआ है, मैं घुट रही हूँ। क्या चाहते हो, ज़बरदस्ती उसको रखवा भी दो, 10 साल में वो क्या हो जाएगी? सचिन ज़बरदस्ती रह भी ले, क्या हो जाएगा भाई? अभी सचिन क्या बोल रहा है कि हमको, मेरे को स्पेस दो, लेट हर मिस मी, लेट मी मिस हर। सही बोल रहा है भाई, थोड़ा समय दो, हमें भी तो पता चले कि मेरी ज़िंदगी में उसकी कमी है। अभी तक भले प्यार था, अट्रैक्शन था, नेहा से जो भी था, जादू मंत्र था, जो भी था, लेकिन रह तो मनीषा के साथ रहा था, रह तो रहा था ना, कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं थी ना उसके लाइफ से। तो अभी अब जो है थोड़ा सा देखने दो एक दूसरे को, सचिन को भी देखने दो कि अगर क्या मैं सिर्फ नेहा के साथ में अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं भाई, नेहा मेरे लिए बेटर नहीं है। 1-2 साल के लिए ठीक था, प्यार ठीक था, अफेयर ठीक था, रिलेशनशिप ठीक था, चाहे गलत वे में चाहे सही वे में, वो ठीक था, पर मैं ज़िंदगी में नहीं ला सकता हूँ, मेरी और उसकी ज़िंदगी एक साथ नहीं चल पाएगी। हो सकता है उसको ऐसा फील हो, फिर वो भाग के जाएगा मनीषा के पास। हो सकता है मनीषा को लगे कि नहीं यार, इस चोमू के साथ मेरे को नहीं रहना है, इस सचिन के साथ नहीं रहना, इसने मेरी ज़िंदगी धिक्कार करी हुई है, ख़राब करी हुई है, 2 साल में मेरे को इस तरह का कर दिया, अगले 10 साल में रहूँगी तो इसके साथ रहूँगी भी तो कहाँ की रह जाऊँगी। हो सकता है मनीषा को ऐसा फील हो और मनीषा बोले नहीं रहना। हो सकता है सचिन को ऐसा फील हो कि नहीं मेरे को मनीषा के बिना नहीं रहना, मनीषा को फील हो कि नहीं भाई कुछ भी हो मेरे को सचिन के साथ ही रहना है। हो सकता है तीनों मिल करके डिसाइड कर लें कि नहीं भाई हमको अरमान मलिक की तरह से रहना है। तो एटलीस्ट उनको टाइम तो दो, स्पेस तो दो, सोचने का मौका तो दो, एक दूसरे की जो है ना रहने की चीज़ों को तो समझने दो कि उन दोनों के बगैर जो उनके जीवन में खालीपन आ रहा है वो क्या हो रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उनके करियर पे क्या होगा, उनका सबसे बड़ी चीज़ उनके पैसे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके व्यूज़ पे क्या मेन चीज़ भाई यही है। यहीं से कहानी शुरू हुई थी। अगर व्यूज़ की बात नहीं होती तो आप और हम भी नहीं सुनते इन लोगों को। ये बात तो थी ना,
सचिन भी आज इस बात को ही बोल रहा है कि जो है सृष्टि का क्या है, जिस तरह से लोग पहले भी एक बार किए थे, अभी हो सकता है इस तरह का मनीषा को आइडिया देंगे, जाओ भाई हॉस्पिटलाइज हो जाओ, और उसके बाद से जो है अटेंशन लो, सचिन से लो, पब्लिक से लो, सिंपैथी लो, व्यूज़ लो। तो हो सकता है व्यूज़ का भी तो सबसे बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है व्यूज़ का। तो इन लोगों को इनकी खुद की कहानी है, इन लोगों को खुद सोचने दो भाई, इनको पर्सनल स्पेस दो, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा घुसने की।